हम भटके हुए थे, परमेश्वर ने हमें अपने घर में लाके बिठाया। हमारे अंदर बुराई थी, परमेश्वर ने उस बुराई को निकाल डाला, और आज उसने उसका जो महिमा है, उसकी जो आत्मा है, उसने हमें सजा दिया। हालेलुया। हम भटके थे, हम कैसे थे? हाँ, भटके हुए थे। बाइबल में आपको एक कहानी पता है, परमेश्वर ने कहा किसी के 100 भेड़ थे, किसी का तो भी 100 भेड़ थे, उस भेड़े में से एक भटक गया। चलो वचनों में ही जाएंगे, मत्ती की पुस्तक निकालेंगे हम, अध्याय 18 निकालेंगे, वचन 12 निकालेंगे, ठीक है? मत्ती के पुस्तक अध्याय 18 वचन 12। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई भेड़ को न ढूंढेगा? बोला हालेलुया। मराठी में पढ़ेंगे एक बार, सुनो। मला काय वाटते, कोणा एका मनुष्याजवळ 100 मेंढरे असले आणि त्यातून एखादे भटकले, तर ती 99 डोंगरावर सोडून त्या भटकलेल्याचा शोध करण्यास तो जाणार नाही काय? आमीन। बोला हालेलुया। आज हम और गहराई से देखेंगे, वो एक भेड़ को हम छोड़ देंगे अभी, जो 99 जो भेड़े उसके तरफ ध्यान देंगे, ठीक है? कुछ तो बोलो ना, है ना? भटके हुए एक भेड़ के लिए तो बारे में तो हमने बहुत सुना है, पर बचा हुआ जो 99 जो भेड़ है, 99 जो भेड़ है, उनका क्या? हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? मैंने बाइबल में से सीखा, बाइबल में से निकाला, बाइबल में से ढूंढा। हमेशा आपने सुना है कि एक भटके हुए भेड़ को ढूंढने के लिए गया, उसको ढूंढा, वो मिला, उसके बाद आनंद किया। अब हम उसको छोड़ देंगे, एक भेड़ को साइड में रखेंगे, जो 99 जितने भी भेड़ थे, 99 जो भेड़े हैं, उनके बारे में आज सुनेंगे। तैयार है? तैयार है? हाँ, अब ध्यान में रखना। एक भटक गया, उसको ढूंढने के लिए गया। कौन गया? चरवाहा गया। वो ढूंढेगा, उसको निकालेगा, उसको लेके आएगा, वो चरवाहे देखेगा। अब जो बचे हुए 99 जितने भी भेड़े हैं, उनके और ध्यान हमें देना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? 100 भेड़ थे। कितने भेड़े थे? 100। उसमें से एक गुम हो गया। बचे कितने? 99। कितना? 99 जितने भी बचे, तो उसको छोड़ के चरवाहा जो है वो चला गया। चरवाहा क्यों गया? एक को ढूंढने के लिए चरवाहा ने क्यों छोड़ा 99 भेड़ों को? अब ध्यान से सुनना, क्योंकि 99 जितने भी भेड़े थे, वो चरवाहों को विश्वास था ये भेड़े अपने घर में सुरक्षित है। कितने लोग समझ रहे? इसलिए चरवाहे ने छोड़ के गए, है ना? गडरिया ने, चरवाहे ने इस जो 99 जितने भी भेड़ थे, उनको क्यों छोड़ा? उसको भरोसा था ये तो अपने घर में है, इनको दाना मिलेगा, इनको चारा मिलेगी। कितने लोग समझ रहे? दाना, पानी, चारा, खाना, जो कुछ है इन्हें मिलेगा। तो इसके लिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उस भटके हुए एक भेड़ के समान ना बने, परंतु 99 भेड़ के समान आप बनने के लिए कोशिश करें। एक जो भेड़ था वो झुंड में ही था कि नहीं? था कि नहीं? 100 भेड़ थे ना? हाँ ठीक है, वो भटक गया, वो चला गया, वो चरवाहा ढूंढेगा, चरवाहा निकालेगा। पर जो 99 जितने भी भेड़े थे, उनको या चरवाहों को ये भरोसा था कि वो अपने घर में है, उन्हें दाना मिलेगा, उन्हें चारा मिलेगा, उन्हें पानी मिलेगा, उनका संभाल होगा, ये भरोसा चरवाहों को था। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हम अगर एक झुंड बन चुके हैं, एक घर में, एक चर्च में आ चुके हैं, तो एक जो चरवाहा है ऊपर, उसे भरोसा होना चाहिए आपके ऊपर। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु थोड़ी ना खुश होगा आपको देख के। आपके अंदर वो भरोसा होना चाहिए, आपके अंदर वो विश्वास निर्माण होना चाहिए, क्योंकि हम वो भटकते हुए एक भेड़ के समान अब नहीं है ना।
हाँ या ना? Yes. हाँ या ना? Yes. समझ में आ रहा है आपको? Yes. आप सुरक्षित बन चुके हैं। Amen. आप सुरक्षित घर में आ चुके हैं। आप Amen. बेतलहम में आ चुके हैं। आप Amen. बेतलहम बोले तो रोटी का घर। Yes. मैंने आपको सिखाया था ना? Yes. सिखाया था ना? Yes. परमेश्वर ने हमें एक झुंड बनाया है। अब Yes. कितने लोग समझ रहे? अब आपको दाना भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। हरी हरी चराइयों में परमेश्वर चराएगा भी, क्योंकि आप भटकने वाले में से नहीं हो। Amen. एक भटक गया और वो जंगल में पहाड़ पे ढूंढने के लिए गया, और जितने बचे थे उनके ऊपर भरोसा। Yes. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए आप है ना, भरोसा करना या भरोसा दिलाना, परमेश्वर की ओर भरोसा रखना सीखो। Yes. क्या करना सीखो? भरोसा रखना सीखो। अगर एक घर में किसी का 10 बच्चे हो, कितना बच्चे? 10 बच्चे। कितने? 10 बच्चे। आजकल तो बहुत बच्चे कम पैदा करते हैं, 2 3। हालेलुया। सोचो किसी के घर में 10 बच्चे, उसमें से एक बच्चा अगर भटक गया तो डैडी क्या करता है? एक बच्चे को ढूंढने को जाता है, 9 को घर पे छोड़ता है। क्यों छोड़ता है? थोड़ा बताओ ना, थोड़ा मुंह खोलो। क्योंकि ये डैडी को पता है ये जो है ये घर में है, इनका कोई टेंशन नहीं, ये घर में बैठेंगे। जो बड़ा बेटा है थोड़ा बहुत कुछ तो भी बनाएगा, खिलाएगा। छोटे छोटे जितने भी भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, बाप को भरोसा है या मम्मी डैडी को भरोसा है, ये खिलाएंगे, ये देखभाल करेंगे। हालेलुया। इस भरोसे से डैडी क्या करता है? घर छोड़ के एक जो भटका है उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। डैडी को भरोसा है जो घर में है वो सुरक्षित है। Amen. हालेलुया। जो चर्च में है, सुरक्षित है। बोलो ना आगे का शब्द। सुरक्षित है। शब्द मैं बना के दे रहा हूँ रेडीमेड आपको, आप बोल भी नहीं रहे हो। शब्द डायलॉग मैं बना के दे रहा हूँ ना बराबर, आप बोलो ना, बोलो हालेलुया। हालेलुया। है ना? वैसे भी आजकल सबको रेडीमेड चाहिए, है या ना? बोलो। एक घर में नई नई बहू आई, नई नई बहू आई, नवीन सुन। बहू ने सासू को बोली, सास को, माँ, सासू माँ, मैं आपके लिए आज बटर पनीर बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? तुम्ही तर बघितलेलं नसेल कदाचित बटर पनीर, ज्यांना माहिती त्यांना माहिती आहे। तो बोले आप है ना प्यार से खाओगी ना माँ? माँ ने बोली हाँ, नहीं नहीं बहू है तू प्यार से बना दे, मैं प्यार से खाती हूँ। तो बहू ने बोली कुछ तकरार नहीं करोगे ना, मुंह बंद करके मतलब शांत रीति से खाओगे ना? तो बोले हाँ खाऊंगी। तो बहू ने क्या बनाना शुरू किया? बटर पनीर, मसाला डाली, ग्रेवी डाली, कोणतं कोणतं क्रीम डाली, बटर डाली। सब कुछ होने के बाद में सासू के सामने रख दी। सासू के सामने क्या रख दी? बटर पनीर। तो फिर पूछी सासू माँ, कुछ बोलोगे नहीं ना? शांत, मुंह शांत करके खाओगे ना? बोले हाँ। तो सासू माँ ने चम्मच ली, उसको हिलाई, उठाई, थाल में डाली। तो बहू बोलती, बाप रे सासू माँ, मैंने एक चीज डालने को भूल गया बटर पनीर में। क्या डालने को भूल गई? एक चीज डालनी। तो बोले क्या भूल गई बहू? बोले पनीर ही डालने को भूल गई। क्या डालने को भूल गई? सासू माँ ने क्या वादा की है? तो जैसे भी बनाएंगी, जो कुछ भी बनाएंगे, मैं मुंह बंद करके शांत रीति से खाऊंगी। और डालने को क्या भूल गई? पनीर। अब उसको बटर पनीर कैसे कहा जाए जिसमें पनीर ही नहीं है, जिसमें? तो ये होता है। सब आजकल है ना रेडीमेड चाहिए। कुछ लोग तो ना खाना बनाने के लिए यूट्यूब देखते, यूट्यूब से देख देख के खाना बनाते, है ना? ऐसा जमाना आ चुका है, सबको ऐसे ही रेडीमेड चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पर हम रेडीमेड वाले में से नहीं है, आमेन। हम घुटने टेकने वाले में से, आमेन। हम प्रार्थना करने वाले में से, हम भूलने वाले में से नहीं है।
जो बटर पनीर बनाएंगे और पनीर ही में डालेंगे, हम उसमें से नहीं है। जिसको जहाँ पे चाहिए, जिस तरह चाहिए उस तरह हम करके दिखाएंगे। पौलुस कहता है मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। समझ रहे हो? शैतान भुलाना चाहता है, शैतान फंसाना चाहता है। ये बाइबल का जितने भी शब्द है ना, ये सब आपके लिए, किसी के लिए मिठास का काम करेगा, किसी के लिए है ना तीखेपना का काम करेगा, किसी के लिए कड़वापना का काम करेगा। पर सब कुछ लेने के लिए अगर आप तैयार हो तो परमेश्वर आपको जरूर आज आशीष देगा। हालेलुया। तो बाइबल में जिस व्यक्ति को हम देखते हैं वो एक चरवाहा है, जिसके पास 100 भेड़ थे, उसमें से एक गुम हो गया। 99 जितने भी भेड़ थे वो सब एक जगह में उसने छोड़ के चला गया, क्योंकि उसको गारंटी था, चरवाहों को गारंटी था 99 जितने भी भेड़े थे वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वो घर में आ चुके हैं। आप समझ रहे हो? तो इसका प्रकाशन आप ले लीजिए। आज परमेश्वर ने आपको एक रीति से, एक मन से, एक कट्ठे से, एक झुंड बन के परमेश्वर ने आपको सेवकाई करने के लिए बुलाया है। ऐसे ही घर में उसने सुरक्षित रख के, खा पी के मस्त छाती तान के सोने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना। छाती तान के परमेश्वर आपके ओर देख रहा है, आप कुछ तो भी करें। हम पहले भटके थे, आज परमेश्वर ने क्या किया? झुंड में लाया। झुंड म्हणजे काय हो? घोडका। झुंड म्हणजे काय? घोडका. कळपामध्ये आणून ठेवलेला आहे। तर माझ्या प्रियानो, देवाला तुम्हाला बघून खात्री पटला पाहिजे। देवाला आपको देख के परमेश्वर को भरोसा होना चाहिए कि ये व्यक्ति मुझे खुश कर सकता है, और ये व्यक्ति जब मुझे खुश करेगा मैं इसके लिए हर वो दरवाजे खोलने के लिए तैयार हूं जो इसके लिए चाहिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर देगा, परमेश्वर दरवाजा खोलेगा, पर हम झुंड में रहे, बेतलहम में रहे, जहां पे रोटी मिलता है, जहां पे रोटी। हाँ, नामी के बारे में मैंने आपको बताया। नामी ने क्या की? नाओमी ने बेतलहम छोड़ दी, बेतलहम छोड़ दी। और बाइबल में लिखा है जब उसने बेतलहम छोड़ दी नाओमी ने, एलीमेलेक नामी का जो पति था एलीमेलेक, उसने, ये दोनों ने पति पत्नी ने सोचा कि हम क्या छोड़ देंगे? बेतलहम छोड़ देंगे और मोआब देश में जाएंगे। रुत की पुस्तक में मैंने बताया ना, मोआब देश में रहेंगे। मैंने आपको मोआब का अर्थ बताया संसार। क्या? संसार। और मैंने आपको ये भी बताया जब मोआब देश में, संसार में गए ये दोनों, कि ये परिवार नाओमी और एलीमेलेक, बाइबल में लिखा है घर में का प्रमुख व्यक्ति मर गया। एलीमेलेक कौन? एलीमेलेक मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि वो जहां परमेश्वर ने रखा था वहां पे नहीं रहा। इतने लोग समझ रहे? अब उसके बाद फिर आपको सब पता है घटना। 2 बेटे मर गए, बच्चा नहीं, कुछ नहीं। दोनों बहू को बाज रहना पड़ा। बाज म्हणजे मराठीमध्ये वाज, कळत आहे? तो परमेश्वर आज अगर हमें झुंड में देख रहा है तो परमेश्वर खुश है। अगर हम झुंड में से निकल गए तो कहीं तो भी धोखा है। धोखा है क्या नहीं? आप मुझे बताओ। चरवाहा ढूंढने के लिए गया, ये भी हो सकता है उतना दिन, जितना दिन वो भेड़ भटक गया, उतना दिन डर में, भय में, दुख में, कोई मुझे फाड़ डालेगा, कोई मुझे खा डालेगा, कोई हिंसक प्राणी आ जाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ डर रहेगा ही ना। हाँ या ना? और सबको पता है झुंड में से जब एक भेड़ भटक जाता है तो भयभीत होता है। क्या होता है? भयभीत होता है। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा कि आपको परमेश्वर ने झुंड में, चर्च में, प्रार्थना में, स्तुति में, आराधना में रखा है। हालेलुया। इसलिए हम हर दिन, मतलब उपवास के हर दिन हम झुंड को लेके जाते हैं, मंडली को लेके जाते हैं, चर्च को लेके जाते हैं,
और प्रभु की महिमा करके आते हैं। कल भी मीटिंग था बहन दुर्गा के घर पे, हम सब जन गए, बहुत सारे नए लोग आए थे। परमेश्वर ने मौका दिया सुसमाचार सुनाने के लिए। आपका अंदर जो झुंड में रह के आपने जो चरवाहा चारा जो आपने खाए है उसको प्रकट करने के लिए। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? आप झुंड में हो, आप 99 भेड़ों में से हो, जो घर में है, जो सुरक्षित है, जिसके ऊपर खुदा का हाथ है, जिसको खुदा चला रहा है, जिसको खुदा हरा भरा टवटवी कर रहा है, उसमें से आप हो। हालेलुया, है ना? तो नम्र बने। क्या बने? नम्र बने। याकूब की पुस्तक निकालो, अध्याय 4 वचन 10 पढ़ो, क्या लिखा है? याकूब की पुस्तक अध्याय 4 वचन 10। प्रभू समोर नम्र व्हा, म्हणजे तो तुम्हाला उंच करील। बोला आमीन, आमेन, आमीन। आमेन। समझ में आया? यस, अगर हम झुंड में है, अगर हम परमेश्वर के नजरों में है, तो हमें खुद को नम्र करना है। आमेन। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मुझे ऊंचा करे, ऊंचा करे, परमेश्वर मुझे बढ़ाए, परमेश्वर मुझे आशीष दे, परमेश्वर मुझे फलवंत करे, परमेश्वर मेरे जीवन को संभाले, परमेश्वर मुझे निरोगी रखे, परमेश्वर मेरे जीवन में हमेशा मेरे ओर से खड़े रहे। तो एक काम करना पड़ेगा। क्या लिखा है? हिंदी में पढ़ लेंगे। हाँ, 4:10 याकूब। प्रभू के सामने दिन बनो, वो तुम्हें शिरोमणी बनाएगा। शिरोमणी म्हणजे काय हो? सरताज, सिरताज, ताज। कितने लोग समझ रहे हो? हेलो, आपको सिर में का ताज बनना है का पैर में का जूता बनना है? कितने लोग को पसंद है सर का ताज बनने के लिए? और कितने लोग को पसंद है पैर का जूता बनो, मुझे रगड़ो? कोई नहीं चाहते। हालेलुया। तो जूते का कोई इज्जत, जूतों का कोई इज्जत है ही नहीं ना। और टोपी का इज्जत, ताज का इज्जत, सिर पे जो रखा जाता है उसका हमेशा बोलो बोलो बोलो। तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाना चाहता है। परमेश्वर के पवित्र लोगों, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको ताज बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको इज्जत देना चाहता है, परमेश्वर आपका कदर करना चाहता है। ऐसा ही लिखा है। पर उसके लिए क्या क्या बनो? बोलो बोलो, क्या बनो? हाँ, परमेश्वर के सामने नम्र बनो। बोल प्रभु तू जो कहेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर के सामने हाजी हाजी करने का। क्या करने का? किसके सामने? हाँ, आज तक लोगों के सामने किए होंगे हाजी हाजी हाजी। आज के बाद हाजी हाजी लोगों के सामने नहीं। कुछ तो भी पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। मेरा आदर कर, मेरा कदर कर, मेरा सम्मान कर, नम्र बन, मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। नम्र बनो, जितना हो सके नम्र बनो। आप कोशिश करो, मैं भी कोशिश कर रहा हूं। कोशिश करते रहेंगे, एक दिन परमेश्वर हमें परिपूर्णता में बदल देगा। किसमें बदल देगा? हाँ, जो नम्र नहीं बनता है उसको परमेश्वर कभी भी शिरोमणि नहीं बनाएगा। ये खासियत है, ये कायदा है परमेश्वर। अब्राहम ने परमेश्वर के सामने नम्र बनाया। अब्राहम ने खुद को नम्र बनाया। परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास का पिता बनाया। हालेलुया। अब्राहम हर काम में विश्वासु रहा। परमेश्वर ने उसको सारा सृष्टि का विश्वास का पिता अब्राहम ये उसको बनाया। हालेलुया। अपने काम में निपुण था। निपुण का अर्थ होता है परिपूर्ण था। हर व्यक्ति अपने काम में निपुण बने। निपुण का अर्थ क्या है? परिपूर्ण बने, बनते रहे। आपको पता है दाऊद राजा जो था, दाऊद राजा, उसका कामयाबी का रहस्य क्या है? उसका भजन। कितने लोग समझ रहे? दाऊद राजा जिस गद्दी पे बैठा, सिंहासन पे राजा का, वहां तक पहुंचने का रहस्य
मेन कारण, कामयाबी का मेन जड़ क्या था आपको पता है? उसका भजन। उसका भजन ने, उसका स्तुति ने, उसका जो परमेश्वर के सामने आके गाना गाना, बजाना, परमेश्वर को खुश करना, उसने उसको उठा दिया। हालेलुया। परमेश्वर के सामने नम्र बनो, परमेश्वर को अच्छा लगे वो काम हर दिन करो, हर दिन। कितने लोग कामयाबी बनना चाहते हैं? जिसको जो काम दिया है वो काम में विश्वासु रहना। क्या रहना? जिसको गाने का काम दिया है वो गाना गाने में विश्वासु रहना। जिसको बजाने का काम दिया है उस बजाने में विश्वास, जिसको प्रचार का काम दिया है वो प्रचार करने में विश्वासु रहना। पवित्र आत्मा ने हर एक को वरदान अलग अलग दिया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आप कभी भी मत बोलो कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं, ऐसा मत बोलो। मैंने कितने लोगों को पता है, मैंने एक बार एक कचरे में से, डस्टबिन पे से कुछ लोगों ने कुछ उठा के लेके जा रहे थे, वो बात मैंने बताया था, याद आ रहा है? एक अमीर व्यक्ति था जिसको बहुत लॉस हो गया, वो मरने पर था, वो जान देने के लिए ब्रिज के ऊपर गया तो नीचे एक डस्टबिन दिखा उसको, कचरा कुंडी। वहां पे जाकर उसने देखा कि कोई एक व्यक्ति आया, कचरे में से कुछ भर के, थैली भर के लेके जा रहे। कितने लोग समझ रहे? उसके बाद एक लेडीज आई, वो भी कचरे में से कुछ चुन के, मराठीमध्ये काय म्हणतात? वेचून, काहीतरी ते कचऱ्यातून उचलून नेती। फिर उसके पास एक बकरी आती, बकरी भी आती और क्या करती? उस कचरे में से कुछ लेके मुंह भर के लेके जाती। चिड़िया आती, वो भी मुंह भर के कचरे में से उठा के लेके जाती। ऊपर से वो देख रहा है, बोलता अरे ये कचरा, कचरे से भी मैं गए गुजरा हूं, क्या मेरा कीमत है ना? हालेलुया। जब ये कचरे में से कुछ अच्छी चीज निकल रहे हैं, लोग लेके जा रहे हैं, तो उससे भी कीमत है मेरा। हर वो इंसान का कीमत है परमेश्वर के सामने। अपने आप को कमजोर मत समझो। अगर आज आप दुख में भी हो, आप परमेश्वर के सामने खड़े रहो, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। आप रोते हुए आए हो, हंसते हुए जाओगे। बोला हालेलुया। आपका दुख आनंद में बदलेगा। आपका दुख कौन बदलेगा? विश्वास रखते हो? बोला हालेलुया। तो आप झुंड में हो, आप बेतलहम में हो, आप इजराइल हो। इजराइल का अर्थ होता है बेटा, बेटा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो? आप यहूदी हो, यहूदी का अर्थ होता है परमेश्वर ने चुना हुआ जात, जाति। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। झुंड में हो आप, झुंड में। जब झुंड में रहोगे तो आपके पास ताकत रहेगा। जब झुंड में रहोगे, मंडली में एक साथ रहोगे, तो आप शैतान के साथ ज्यादा फाइटिंग करोगे। विश्वास रखते हो? है ना? झुंड इकट्ठे जब हम होते हैं तो ताकत, बोला जरा जोर से, ताकत बढ़ती है, बढ़ते ही रहता है। तो इसलिए बाइबल में यीशु मसीह ने कहा 99 भेड़ को छोड़ के चरवाहा जो है वो एक भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है। क्यों छोड़ा 99 को? क्योंकि भरोसा है ये घर में रहेंगे, ये अच्छे रहेंगे, ये मिलके रहेंगे, ये इकट्ठे रहेंगे। अगर कोई आ भी गया इनको खाने के लिए, फाड़ने के लिए, हिंसक प्राणी, तो ये एक साथ लड़ेंगे, एक साथ। ये ताकत है 99 भेड़े में रहने का ताकत, भरोसा, विश्वास, ये है। कितने लोग समझ रहे? समझ रहे? तो आपको भटकी हुई भेड़ के समान नहीं बनना है, भटकना नहीं है। कुछ तो भी पवित्र आत्मा बात कर रहा है। झुंड में रहना है। बोलो झुंड में रहना है, चर्च में रहना है, मंडली में रहना है, 99 भेड़ के बीच में रहना है, 99 भेड़ के बीच में रहना है, 99 मेंढरा संगती राहायचं आहे। बोला बोला, 99 मेंढरा संगती राहायचं आहे। तरच मला दाना, चारा, अजून काय
सुरक्षितपणा, एकत्र ताकद, शक्ती, सामर्थ सर्व काही मिळणार आहे. आमेन. जर एकटा किंवा एकटे तुम्ही राहायला निघाले तर खूप भयानक आणि भीतीदायक जग झालेला आहे. Yes. इसलिए परमेश्वर ने मंडली स्थापित करके दिया. क्या स्थापित करके दिया? पहला मंडली जो है वो पतरस ने रचा, पतरस ने बनाया, मंडली बनाया, चर्च बनाया उसने. पहला चर्च बाइबल में पतरस ने खड़ा किया. क्यों किया? ताकि चर्च बनके चर्च में, मंडली में लोग रह सके, Amen. सुरक्षित रहो. हालेलुया. Hallelujah. चाहते हो? Yes. इसलिए बाइबल में लिखा है, याकूब के पुस्तक वहीं पे अध्याय 4 वचन 7 में जाएंगे. 4-7 पढ़ो. इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा. आमेन. हाँ, मराठी में. म्हणून देवाच्या अधीन व्हा आणि सैतानाला अडवा, म्हणजे तो तुमच्यापासून पळून जाईल. परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अधीन. हेलो. Yes. जब तक आप प्रभु के अधीन होंगे नहीं, तब तक हम शैतान को नहीं हरा सकते. शैतान, बीमार, गरीबी, घर में की परेशानी, टेंशन, चिंता, मेरा इसका साथ जमता नहीं, मेरे इसके साथ होता नहीं, पड़ता नहीं, मैं कमा रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, पर टिक नहीं रहा है. कुछ तो भी परमेश्वर बात कर रहे हैं. हेलो. Yes. बोलो यस. हेलो. Yes. क्या करना है? परमेश्वर के अधीन बनना है. परमेश्वर का अधीन बोले तो चर्च में आके बैठना इतना ही, ये नहीं है. परमेश्वर के अधीन बनने का अर्थ है हर वो वचनों को आपको फॉलो करना है. पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है, इसके और आपको ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है. चाहते हो ना शैतान आपसे भाग जाए? चाहते हो ना गरीबी निकल जाए, परेशानी निकल जाए, आप जो मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको खाने मिले? कितने लोग समझ रहे? आप चाहते हो आपके सामने आपका आपका आपके जितने भी बच्चे उनका कल्याण हो, तो परमेश्वर के अधीन जाना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा. वक्त और हालतों को देख के आपको और करीब आने की जरूरत है. जो आज संसार में देख रहे हो, जो घटना हो रहा है, जितने भी घटना आज हम देख रहे हैं, हर वो घटनाओं को देख के आपको प्रभु के अधीन आने की जरूरत है. रविवार के दिन जल्दी तैयार होकर आपको चर्च में आने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से वेदी से परमेश्वर का आत्मा बात करता है, वो ताकत देता है, वो झुंड में लाता है. हालेलुया. आपका जो नाम है वो 99 भेड़ों के लिस्ट में परमेश्वर रखना चाहता है, वो भटकी हुई एक भेड़ों के लिस्ट में नहीं. हालेलुया. कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं ना? बाइबल में हर एक जगह में लिखा हुआ है, किसी एक महिला का 10 जो लेडीज है उसका 10 सिक्का था, उस 10 सिक्के में से एक सिक्का गुम हो जाती है और उसके बाद में उस 9 सिक्के को छोड़ के एक सिक्के को ढूंढने जाती है. 9 सिक्के को क्यों छोड़ी उसने? पढ़ो पढ़ो, मांगता तो लुक लुक. हाँ, सुरक्षित है. चलो, वो तो मैंने सिखा दिया है. चलो वचनों को निकालेंगे. लुका की पुस्तक अध्याय 15 वचन 18 या 8, देखो 8 है. चलो, लुका की पुस्तक अध्याय 15 वचन 8. तसेच अशी कोणी स्त्री आहे की तिच्याजवळ रुपयाची 10 नाणी असता त्यातून एक नाणे हरवले तर दिवा पेटून व घर झाडून ते सापडेपर्यंत मन लावून शोध करत राहत नाही. बोलो हालेलुया. हालेलुया. हिंदी में पढ़ेंगे. कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़कर बुहाकर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे. आमीन. आप खोए हुए को छोड़ दो. हाँ, क्या मैंने आपको बोला है पहले से, खोए हुए को साइड में रख दो, जो है उसके तरफ ध्यान दो. बहुत बार मैंने संदेश दिया आहे खोए हुए के बारे में, हरवलेला का शोधायला आला देव, ठीक आहे ना, पण जे आहे त्यांचं काय? हॅलो. अनेक वेळा आपण संदेश दे, हा हरवलेला शोधायला आला, हरवलेला शोधता आला, जे आहे त्यांचं काय? ते पण हरू नये. Yes, amen. हालेलुया.
जो है उनका क्या? एक तो खो गया, उसको ढूंढने के लिए चरवाहा चला गया, जो बचे उनका क्या? उनका भी तो ध्यान रख रहा है ना। कितने लोग समझ रहे? बाइबल में हर एक जगह में, इस जगह में हम देखते हैं 15वां अध्याय 8वां वचन में, एक स्त्री ने के पास 10 सिक्के थे। कितने? 10 में से एक गुम हो जाए। उसके बाद में 9 को छोड़ के वो एक को ढूंढने, 9 को क्यों छोड़ा? क्योंकि 9 घर में है, वो नजरों के सामने है, वो सुरक्षित है, वो दिखाई दे रहा है, पर एक दिखाई नहीं दे रहा है ना। और जो दिखाई दे रहा है वो अपना है। हेलो, समझ में आ रहा है? जो दिखाई दे रहा है वो अपना है, जो गुम हो गया वो भी अपना है, पर भरोसा नहीं ना अभी। आया ना? आया ना? एक सिक्का गुम हो गया, भरोसा नहीं, मिले या ना मिले। बाइबल में लिखा है मिला, आनंद की उसने, खुशियां मनाई उसने, मिल गया, ठीक है। नहीं मिला तो एक सिक्के के चक्कर में जो 9 है उसको भी चोरा के लेके जाए। आया ना? ये भी तो सोचना पडेगा ना। नाही, एक सिक्का, एक सिक्का, एक हरवलं, एक हरवलं. जे आहेत त्यांचं काय? त्यांच्याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. बोलो हालेलुया. समझ रहे? कुछ अलग प्रकार से मैं मैसेज दे रहा हूं, समझो, समझने का कोशिश करो। हालेलुया. हम मिल गए हैं, परमेश्वर ने हमें ढूंढ लिया है, अब हमें अपने आप को संभालना है। जो भटक गए हैं, जो चले गए हैं, जो खोए हुए आज भी, उनके तरफ जाना है, पर उनके तरफ जाते जाते कहीं हम अपने आप को फिर ना गवा दें। हाँ, ये भी तो हो सकता है ना। आया ना? आया ना? हाँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले अपने को जो मिला हुआ उद्धार है उसको संभालो। बाइबल में यीशु मसीह ने एक बार एक बात कहा कि तू दूसरे की आंख का तिनका क्यों देखता है? पहले अपने आप का, आंखों का तिनका, बोलता आंखों में जो कचरा गया है वो देख पहले। इसका अर्थ क्या है? दूसरे का आंखों का कचरा देख के अपने आंखों का कचरा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, कितने लोग इस बातों को मानते हैं? हाँ, कहीं ऐसा ना हो दूसरे को समझाते 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 लाते लाते हम ही भटक जाए, हम ही भटक जाए। मैं इसका अर्थ आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि भटके हुए के लिए चिंता मत करो, सोचो मत, छोड़ दो, करो चिंता, पर सबसे पहले हम झुंड में रह के हमारा घर हम पहले चट्टान में बांधे। कहां पे बांधे? बांधो, और अच्छे रीति से चट्टान के ऊपर घर बांधो। उसके बाद हम भरोसा दिला सकते, देख मैंने मेरा घर चट्टान के ऊपर बांधा है। आंधी आने दो, तूफान आने दो, संकट आने दो, बाढ़ आने दो, तबाही आने दो, पर मेरा घर टूटने नहीं वाला है, क्योंकि मैंने मेरा घर। ये खासियत है मसीह लोगों का, ये खासियत होना चाहिए। आप सुरक्षित रहो, पहले आप प्रार्थना योद्धा बनो, आप प्रभु में स्ट्रांग बनो, और ज्यादा बनो, और आदि तूफान संकट आए, मुसीबत आए तो भी आप डगमगा ना जाए। आप पहले सुरक्षित रहो। परमेश्वर ने आपको ढूंढा है, आप झुंड में हो। हालेलुया। 9 सिक्का सुरक्षित रहे, 9 सिक्के। हाँ, 1 रुपए को हो गया, ठीक है, वो देखेंगे, पहले 9 को तो सुरक्षित रख लो। ये काम के लिए आपको चुना है प्रभु ने, ये काम के लिए मुझे चुना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याकूब के पुस्तक में लिखा हुआ है, शैतान का सामना करो, वो भागेगा। शैतान का सामना करने के लिए पहले हम हमारा घर सुरक्षित रखे ना, ये घर सुरक्षित रखे ना। शैतान का सामना करना ही है, लास्ट तक सामना करना है। शैतान का सामना करते करते शैतान से ही मित्रता ना बनाए। क्या ना बना ले? आपको पता है बाइबल में प्रभु ने ये भी कहा है, अगर तुम आज्ञा नहीं मानोगे ना, मैं तुम्हें मारूंगा। क्या कहा है?
हाँ मैंने बायबल में पढ़ा है, निकालो. लेव्य व्यवस्था मराठीमध्ये लेवीचं पुस्तक अध्याय 26, 23 आणि 24 वाचा. लेव्य व्यवस्था अध्याय 26, 23 और 24 वचन. हाँ, लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 वचन 23 और 24 पढ़ेंगे. मिला? एखाद्या गोष्टी करूनही एवढ्या गोष्टी करूनही तुम्ही सुधारून माझ्याकडे वळला नाही आणि माझ्या विरुद्ध वागलात तर मीही तुमच्या अगदी विरुद्ध जाईन आणि मीच तुमच्या पापाबद्दल तुम्हाला 7 पट शिक्षा करीन. किती पट? हॅलो, मराठी भाषेत एक शब्द सांगतो, माजू नका. माजू थोड़ा अवगढ़ शब्द है, संभालून घ्यायचं. ठीक है. हाँ, फिर परमेश्वर क्या करेगा अगर ऐसा किए तो हमने? 7 पट. कितना मारेगा? 7 पट. हिंदी में पढ़ेंगे. तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं 23 से पढ़ेंगे. हाँ, फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप भी तुमको 7 गुना मारूंगा. तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारे गद्दारी के कारण मैं तुम्हें और मारूंगा और मारूंगा और मारूंगा, 7 गुना मारूंगा. कितना गुना? अरे भाई, परमेश्वर का एक गुने में ही मर जाओगे तुम, आधा गुने में मर जाओगे. उसने इतना छोटी उंगली से अगर ऐसा भी कर दिया ना, खत्म. 7 गुना छोड़ो. हालेलुया. हाँ, मैंने बाइबल में से पढ़ा. अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, अगर परमेश्वर के वचन को सुन के भी उस तरह नहीं चलेंगे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें 7 गुना मारूंगा. कितना गुना? 7 गुना. चलना है वचनों में. वादा करो, प्रभु 7 गुना मार खाने के पहले मैं वचनों में. एक बार है ना, जंगल में बंदरों का महफिल जमा था. क्या जमा था? हेलो, मेरे तरफ देखो, समझ में आ रहा ना हिंदी? एक बार बंदर लोगों का महफिल जमा हुआ था. उसमें से खट्टा खट्टा बंदर ने कहा कि एक गांव में ना बहुत आम की खेती है. किसकी खेती? तो सब बंदर लोगों ने सोचा चलो आज तो आम खाएंगे, आम को लूट लेंगे, लूट के लेके आएंगे. गांव वाले लोग छुप छुप के आम के पेड़ के नीचे किधर तो भी छुप के बैठे थे. जैसे ही बंदर गया वैसे ही बंदर को गांव वाले मारना शुरुआत. उसके बाद में सब बंदर फिर अपने जगह पे जंगल पे महफिल जमा ली. उतने में हट्टा खट्टा बंदर ने बोला, यार हम कितना दिन मार खाए. हेलो, आम्ही किती दिवस मार खायचं. माकडांची मीटिंग चालू. कोणाचा? बंदर लोगों की मीटिंग चालू था. यार हम कितना दिन मार खाए. कभी केले की खेती में जाते हैं, वहां पे भी हमें मार खाना पड़ता है. कभी आम की खेती में जाते हैं, वहां पे भी हमें मार खाना पड़ता है. कभी मौसम्बी संतरी जो है ऑरेंज की खेती में जाते हैं, वहां पे भी हमें मार खाना पड़ता है. तो एक बंदर ने, हट्टा खट्टा बंदर ने फिर दिमाग लगाया, यार हम खुद बोएंगे. क्या करेंगे? अब है ना, हम खुद बोएंगे. तो दूसरा बंदर ने बोला, यार हमें तो वो आइडिया नहीं है कैसे बोना पड़ता है, हमें आइडिया ही नहीं है. तो तीसरा बंदर ने कहा, शाम के टाइम में 6 बजे एक किसान यही जंगल के बगल पे से जाता है, काम में खेती में काम करके जाता है, उसको हम पूछेंगे. किसको पूछेंगे? एक किसान, एक व्यक्ति शाम को 6 बजे यहाँ से जाता है, उसको हम पूछेंगे, वो हमें बताएगा खेती. सब बंदर ने उसको शाम के टाइम में घेर दिया. बेचारा डर गया. अब मेरा क्या होगा? बंदर लोगों ने बोले कि डरो मत, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, सिर्फ इतना बता दो आम की खेती कैसे लगाया जाता है. तो उसने बोला ठीक है, मैं कल आके बता दूंगा. तो उसने आम की गुठली लेके आया. क्या लेके आया? गुठली आम के लेके आया, गुठली लेके आया और बोला इधर आओ. सब बंदर को बुलाए. खोदा. कहाँ खोदा? जमीन खोदा. उस गुठली को डाला, उस बीज को डाला, उसके ऊपर मिट्टी डाला,
उसके ऊपर पानी डाला। क्या डाला? तो बोला अब आम आएगा, अब आम आएंगे और तुम लोग आम खाना। सब बंदर लोग सुबह से शाम तक देख रहे थे, अभी आम आएगा, अभी आम आएगा, अभी आम आएगा। 1 घंटा बीत गया, सुबह 6 से 7 बज गया, 7 से 8, अभी आम आएगा, अभी आम आएगा, अभी खा गया। तो शाम हो गया, आम ही नहीं आ रहा उसमें से, आम नहीं आ रहा, आम उग रहा नहीं, कुछ नहीं हो रहा। शाम हो गया, इसने हमको फंसा है किसान, इसको फिर से रोको और इसको बुलाओ। तो बोले उसको रोक लिया शाम के टाइम में 6 बजे। बोले तूने तो बोला इसका आम आएगा, कहा मैंने बोला था? तो बोला आम नहीं आ रहा। अरे बंदरो, ये आम का जो पेड़ है ना, वो एक ही दिन में नहीं आता है, एक ही दिन में आम खाने को नहीं मिलता है, 6 महीने रुकना पड़ता है। बंदर लोगों ने सिर पे हाथ रखा, 6 महीने? हमसे इंतजार नहीं होता है। चलो मार खाएंगे पर किसानों के खेत में ही जाएंगे, भले मार खाना पड़े हमें, पर वहीं पे जाएंगे, क्योंकि हमसे इंतजार किया नहीं। आज मैं सोचता हूं, आज कई बिलीवर्स ऐसे हैं, मार खाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर वचनों में नहीं चलेंगे, वचनों में इंतजार नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, उसके और देखेंगे नहीं। तुरंत होना चाहिए, तुरंत। तो आज कुछ बिलीवर्स है ना, बंदरों के जैसे बन चुके। किसके जैसे? हाँ, मैं सच बता रहा हूं आपको। मैंने उदाहरण क्यों दिया? इसलिए दिया, धीर धर आणि वाट पहा म्हटलेलं आहे बायबल मध्ये। हिम्मत रख, धीर धर, तेरा परिश्रम का फल तुझे परमेश्वर देगा। अपना रोटी पानी के ऊपर छोड़, वो घूम के तेरे पास आएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करो। नहीं, हम मार खाएंगे, हमें फटका बैठने दे, हमें चटका बैठने दे, हम मार खाएंगे, पर जो हम कर रहे वो करते रहे, जो हम। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास रखो, आशा रखो, प्रार्थना करो, जो मांग रहे हो विश्वास से मांगो, परमेश्वर आपके जीवन में वो बात करके बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। रेडीमेड नहीं चाहिए, थोड़ा जो घुटना है ना, घुटने को थोड़ा टिकाओ परमेश्वर के सामने, प्रार्थना करो, परमेश्वर उत्तम वो काम करेगा। इसलिए बाइबल में हमने क्या पढ़ा? लेवीय व्यवस्था 26, 23 और 24 में, अगर तुम मेरे आज्ञा में नहीं चलोगे तो मैं 7 गुना तुम्हें मारूंगा। कितना गुना? आप मुझे अब उत्तर दो, 7 गुना मार खाओगे क्या वचनों में चलोगे? हाँ, नहीं तो जिंदगी भर मार और ठोकरें खाते रहेंगे, कहीं पे भी सफलता नहीं मिलेगा। धर्मियों के घर में धन रहता है। बाइबल में क्या लिखा है? धर्मियों के घर में धन रहता है। धर्मी जिस चीज में हाथ डालेगा परमेश्वर उसे आशीष देगा। हालेलुया। जिस भूमि पे तू कदम रखेगा उस भूमि को मैं आशीषित करूंगा, ये परमेश्वर ने दिया हुआ वादा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अगर मेरा जो ताड़ना है उससे नहीं सुधरोगे तो मैं 7 गुना मारूंगा, 7 गुना मारूंगा। हमें बंदर नहीं बनना है, हम इंसान हैं, हमारे अंदर बुद्धि है, हमारे अंदर समझपना है, हमको परमेश्वर ने दिमाग दिया है, उस दिमाग को हम वापरेंगे। बाइबल में लिखा है, बुद्धि से घर बांधा जाता है। किससे? और समझ से उस घर में अच्छे और उत्तम वस्तु रहते हैं। बुद्धि और समझ, बुद्धि और समझ, बोलो बुद्धि और समझ। बुद्धि से घर बांधा जाता है, समझ से घर को सजाए रखा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हो? नम्र बने,
हर बातों में आनंदित रहे। हालेलुया। हाँ, जब प्रभु का बात आता है वहां पे डांटना है, वहां पे गुस्सा भी करना है। कितने लोग समझ रहे हो? ये परमेश्वर की काम है, ये परमेश्वर का भवन है। हम परमेश्वर के भवन में, हम 99 भेड़ में से है, हमें कुछ ना कुछ करना है। कितने लोग समझ रहे हो? परमेश्वर के काम में हमें डांटना है, बुद्धि लगाना है। बाकी दुनिया का क्या है वो पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। गुस्सा करना है या ना? कितने लोग बोल रहे हैं हाँ? एक बार एक पति है ना, अखबार पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? अखबार म्हणजे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो उसमें एक शब्द वो पढ़ रहा था, बीबी को कैसे काबू में रखना है। कौन सा शब्द मिला उसको? बीबी को कैसे काबू में रखना है। बीबी ने पहले ही वो पेपर पढ़ी हुई थी। बीबी गुस्से से आई, बोली एक लगाया पति के सिर पे, जरा ढंग से पढ़ो। वहां पे बीबी को कैसे काबू में रखना है वो नहीं लिखा है, बीपी को कैसे काबू में रखना है वो लिखा है। बीपी, ब्लड प्रेशर, बीपी हाई हो तो ना। पत्नी ने क्या बोली? जरा ढंग से पेपर पढ़ो तुम भी। वहां पे बीबी को कैसे काबू में रखना है वो नहीं लिखा है, बीपी को कैसे काबू में रखना है वो लिखा है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो हड़बड़ गड़बड़ नहीं करना। हड़बड़ गड़बड़ करोगे तो ऊपर वाले 7 गुना मारने के लिए बैठे। प्रेज द लॉर्ड। और घर के लोग कितना मारेंगे पता नहीं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो? तो आज परमेश्वर ने हमें क्या किया है? भटकने वाले में से नहीं बल्कि घर में सुरक्षित रहने वाले में से बोल के चुना है। इस घर में, इस मंदिर में, इस भवन में आओगे तो सुरक्षित रहोगे। परमेश्वर भी बेफिक्र रहेगा। मेरे बच्चे घर में है, मेरे बच्चे घर में है, चर्च में है, प्रार्थना में है। इसलिए ना चरवाहा जो है 99 को छोड़ के एक के पीछे चला गया। उसको भरोसा था, उसको ये सुरक्षित है, ये घर में है, इसको दाना पानी मिलेगा, सुरक्षित मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है।